हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो एक दरख्त पर 2 साल तक बैठी रही, सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, बारिश और बर्फबारी, ये लड़की इस दरख्त से नहीं उतरी। लेकिन क्यों? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस लड़की का नाम जूलिया बटरफ्लाई है। जूलिया 1904 में अमेरिका के शहर माउंट वर्नन में पैदा हुई थी, जो बचपन से ही अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ शहरों में रहती थी। ये लोग कैंपिंग करते थे, पहाड़ों में, जंगलात में घूमा फिरा करते थे। जूलिया की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरह से गुजर रही थी, लेकिन 1996 में जूलिया का एक कार एक्सीडेंट हो गया। जूलिया इस वक्त 22 साल की थी और एक रेस्टोरेंट में मैनेजर थी। इस ऑपरेशन की वजह से इसके सर पर शदीद चोट आई और इसी वजह से ये अगले 1 साल तक ठीक से बोल भी नहीं सकी। दोस्तों, इस एक्सीडेंट ने जूलिया की जिंदगी बदल कर रख दी। जूलिया को रियलाइज हुआ कि ये अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए गुजार रही। उसने फैसला किया कि इसका कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ये पहाड़ों में, जंगलात में सफर करती थी। तो उसने फैसला किया कि ये दरख्तों को काटे जाने के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगी। इसीलिए ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया चली गईं, जहां एक एहतजाज हो रहा था। तो दरअसल कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम हमबोल्ड काउंटी है। यहाँ एक घना जंगल है जहाँ रेडवुड नामी दरख्त है। इनमें से कई दरख्त 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन रेडवुड दरख्तों को काटा जा रहा था। काटने वाली कंपनी का नाम पैसिफिक लंबर कंपनी था। यह एहतजाज उन्हें दरख्तों के काटने के खिलाफ हो रहा था। लेकिन जूलिया ने एक अजीब फैसला किया। दोस्तों, उसने फैसला किया कि ये इस जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाएगी और ऊपर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। इस जंगल का सबसे ऊंचा दरख्त 1000 साल पुराना था। उसकी लंबाई 200% तक थी। ये 10 नवंबर 1997 का दिन था। जूलिया इस दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गई। इसको इस दरख्त की 20 पर चढ़ने में 1.5 घंटे लग गए, लेकिन जूलिया ने अब यहाँ से उतरना नहीं था। दोस्तों, जूलिया ने इस दरख्त के ऊपर एक जगह ढूंढी जो 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी थी। अगले 2 साल तक यही जूलिया का घर होने वाला था। जूलिया अपने साथ एक बैग पैक लेकर गई थी, जिसमें एक स्लीपिंग बैग भी था जिसमें इसने सोना था। उसके दरख्त पर एक कैंप बना दिया था। जूलिया के पास एक छोटा सा स्टोव भी था जिसमें वो खाना बनाती थी। इसका खाना और पानी जब भी खत्म हो जाता तो उसके साथ ही खाना पानी का सामान दे जाया करते थे वही लोग जो उसके साथ एहतजाज में शामिल थे। जूलिया ने कुछ दिन नहीं, कुछ महीने भी नहीं, बल्कि पूरे 738 दिन इसी दरख्त पर रहकर गुजार दिए। इस दौरान सर्दी, तूफान आया, बारिश आई, बर्फबारी तक हुई, लेकिन जूलिया इस दरख्त से नीचे नहीं उतरी। जूलिया इसी दरख्त के ऊपर बैठकर रेडियो, टीवी इंटरव्यूज भी दिया करती थी। दोस्तों, इस दौरान जूलिया को दरख्त से उतारने की बहुत कोशिश की गई। इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर भी गुजारे गए, इसके आसपास के दरख्तों को भी काटा गया। इससे मुज़ाकरात करने के लिए लोग भी यहाँ पहुंचते रहे, लेकिन जूलिया का एक ही मुतालबा था और वो ये था कि जो कंपनियां इस जंगल के दरख्त काटती है वो अब से दरख्त ना काटे। और जब ही जूलिया इस दरख्त से नीचे उतरेगी, दोस्तों, 738 दिन यानी 2 साल तक 200 फुट ऊंचाई पर एक दरख्त पर रहना कितना मुश्किल होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम और खाने पीने की मुश्किलात तो एक तरफ, लेकिन इंसान बेहद अकेलेपन का शिकार हो जाता। जूलिया का साथी यहाँ सिर्फ ये दरख्त था जिस पर यह रह रही थी। इसने इस दरख्त का नाम लूना रख दिया था। इस दौरान जूलिया के अनोखे एहतजाज पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी, यानी जूलिया का मिशन पूरा हो चुका था। कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। दोस्तों, 2 साल तक इस दरख्त पर मौजूद रहने के बाद 1999 में इस कंपनी ने मान ही लिया कि जिस जगह जूलिया और उसका दरख्त मौजूद है, इससे 200% तक फासला के अंदर किसी भी दरख्त को काटा नहीं जाएगा और बदले में जूलिया को दरख्त से उतरना पड़ेगा। जूलिया ने कंपनी की बात मान ही ली और आखिरकार ये 738 दिन के बाद इस दरख्त से नीचे उतर गई। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम भी द लेगेसी ऑफ लूना है। आज वे दरख्तों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। इसका अनोखा एहतजाज आज भी लोग याद करते हैं। एक ऐसी लड़की जो 2 साल तक एक दरख्त पर बैठकर एहतजाज करती रही।